श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज 13 जून को पूज्य गुरुजी कराने जा रहे हैं मासिक शिवरात्रि मलमास महीने में जो पड़ रही है उसके उपलक्ष्य में ऑनलाइन पूजन, और वो ऑनलाइन पूजन होगी पार्थिव शिवलिंग की। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तैयारी कर चुके होंगे या पूजन कर चुके होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया पूजन करने के बाद में जो विसर्जन हमें करना चाहिए वो हमें कब करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो पूजन की जैसे पूजन जब समाप्त होगा तो लगभग 8 साढ़े 8 बज जाएगा, है ना। तो बारी आती है कि आज रात में ही हम विसर्जन कर दें या पूरी रात हम अपने घर पे रखे रहें भोले बाबा को और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग विसर्जन करें, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि कभी भी सूर्योदय के बाद में विसर्जन नहीं होता है। ये सवाल आप ही लोग के हैं और आप ही लोग के सवाल के द्वारा आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करने की विधि बड़ी डिफरेंट होती है। आप कोई सी भी मूर्ति का विसर्जन कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो पार्थिव शिवलिंग यानी कि जो मिट्टी का शिवलिंग आप अपने घर पे बनाते हो उस शिवलिंग का विसर्जन कभी भी नहीं कर सकते। बातें समझ रहे हो ना। चलो, जैसे यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने किया, पूजन समाप्त हो गई है। अब पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करने का समय ऐसा होता है कि जैसे मासिक शिवरात्रि, आज क्या है, मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि ही एक वो ऐसा दिन होता है जब पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाने के बाद में शिवलिंग को आप अपने घर पे रख सकते हो, है ना। कभी भी मासिक शिवरात्रि के अलावा आप कभी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर करते हो और पूजन करते हो तो उसका विसर्जन आप नहीं कर सकते। लेकिन मासिक शिवरात्रि पे आज रात में आप अपने घर पे भोले बाबा को एज सच वैसे का वैसा ही पूजन जैसे किया है वैसे रख सकते हो। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, मौका होता है, आप जा सकते हो विसर्जन करने के लिए। लेकिन कुछ का ये भी सवाल है कि भैया हमें कल विसर्जन नहीं करना है, हमें विसर्जन आज ही करना है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि अब तो सूर्योदय हो चुका है, अब सूर्योदय के बाद विसर्जन कैसे करें। तो इसका जवाब है कि आज मासिक शिवरात्रि पर आप सूर्योदय के बाद भी विसर्जन कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि जैसे 8 साढ़े 8 बजे जब कभी भी आपको आज मौका मिल रहा है, पूजन समाप्त हुई है, आप पूरी सामग्री को उठाएंगे और ले जा करके विसर्जन कर देंगे। लेकिन अब विसर्जन चाहे सुबह कर रहे हो चाहे इसी टाइम कर रहे हो, करने की जगह कौन सी होगी इसके बारे में बातें कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूं कि जो पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में बताया है, बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा कि कहीं पर भी विसर्जन करने की जो सबसे अच्छी जगह होती है वो होती है नदी होता है, तालाब होता है, सरोवर होता है, कुआं होता है, बावड़ी होता है। आपके घर के पास में जो भी चीज़ें हों वहाँ विसर्जन कर सकते हो, ठीक। विसर्जन करते समय अच्छा सुनो, किन चीज़ों का ध्यान देना है इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये समझा दूँ कि अगर नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी घर के पास में नहीं है देन आप क्या करोगे। आपको करना क्या होगा उस सिचुएशन में अगर आप नदी तालाब पे नहीं जा सकते हो तो पूज्य गुरुजी ने 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बात किया है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। वो कौन कौन से 3 वृक्ष हैं। एक होता है भाई बेल का पेड़, ठीक। दूसरा होता है पीपल का पेड़ और तीसरा होता है वट का पेड़। अगर आप नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी पे नहीं जा सकते हो तो आपके घर के पास में कोई बेल का पेड़ हो या घर के अंदर ही हो वहाँ पे विसर्जन कर सकते हो। आपके घर के पास में कोई पीपल का पेड़ हो वहाँ विसर्जन कर सकते हो। कोई वट का पेड़ हो, कहने का मतलब है बरगद का पेड़ हो, तो वहाँ पर भी विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बड़ा सवाल ये भी होता है कि भैया रात हो जाती है, हम स्त्रियां हैं या हम लड़की हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उसका क्या तरीका है। उसका भी एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आपके घर के अंदर कोई भी गमला लगा हुआ हो, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि वो गमला तुलसी माता का गमला नहीं होना चाहिए। बाकी कोई सा भी गमला हो वहाँ पर जाओ और विसर्जन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है, विसर्जन करते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो शिवलिंग आपने निर्माण किया है वो पूरा जल से डूबा हुआ नहीं रहता है और ले जाकर के विसर्जन करते हैं।
नियम कहता है कि जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने किया है और पूजन किया है तो विसर्जन करने से पहले एक छोटी सी बाल्टी लो, आपके घर में होगी साफ सुथरी, पहले उस बाल्टी में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दो, ताकि जिस भी मिट्टी से आपने निर्माण किया है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, पीली मिट्टी, जो भी मिट्टी इस्तेमाल किया है, उस मिट्टी को आप जब इस बाल्टी के अंदर डालोगे और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में शिवलिंग गल जाएगा। आराम से लेके जाओ बाल्टी के जल को, चाहे गमले में डाल दो, किसी पेड़ में डाल दो, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में डाल दो, ठीक है ना। ये एक बेस्ट तरीका होता है विसर्जन करने का। इससे क्या होता है कि जो मूर्ति होती है अच्छे तरीके से स्थापित होती हैं, उनका विसर्जन भी सही ढंग से हो पाता है। अब दूसरा एक सवाल होता है जो अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं और किए ही जा रहे हैं, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। वो गलतियां कौन सी है समझेंगे कि दिशा कौन सी होगी विसर्जन करते समय, इस चीज़ को बात करते हैं। देखो, दिशा क्या होगी? दिशा ये होगी कि साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा की तरफ आपको नहीं मुख करना है अपना, बाकी किसी भी दिशा की तरफ आप मुख करके और क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से विसर्जन कर सकते हो। मतलब साउथ डायरेक्शन मत रखना, बाकी किसी भी दिशा में। दूसरी बात, विसर्जन करने जब जाओगे तो आपने पूज्य गुरु जी की कथा में सुना होगा और मैंने भी आपको बताया है कि जब हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था तो शिवलिंग के नीचे हमने एक बेलपत्र रखी थी और इस कामना से हमने बेलपत्र रखी थी कि हम यह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हे शिव शंभू कर रहे हैं, आप हमारे घर में विराजमान हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे ही तो प्रार्थना करके आप करोगे। तो आप जब विसर्जन करने जाओगे तो ये जो नीचे बेलपत्र थी, इस बेलपत्र को वहाँ से निकाल लेना और निकालने के बाद में अपने घर पे लेकर के जाना है और घर पर पहुंच करके आपको क्या करना होगा, आप उसे कहीं पे ऐसे स्थान पे रखना ताकि सुरक्षित हो और जब तक वो बेलपत्र आपके घर में है आपके घर का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए। तीसरी बात आपको समझाना चाहता हूँ कि जो पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के बारे में बात हुई थी कि अब भैया हम खाएं क्या, विसर्जन तो हमने कर दिया, यानी कि आज तो हम बहुत सारे लोग व्रत भी थे और बहुत, देखो अब खाने वाले बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आप व्रत थे या आप व्रत नहीं थे वो एक मैटर नहीं करता है, लेकिन अब बारी आती है कि हम लोगों को भैया खाना क्या है। जैसे पूजन तो हमारी हो गई, अब खाना क्या है। देखो, जब भी हमारे घर में नॉर्मल पीपल, जो भी नॉर्मल लोग होते हैं, जब वो खाना बनाते हैं उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। आज के दिन कोशिश करना, अगर व्रत थे, ठीक है ना, तो पूरा घर पूरा परिवार ने बैठ करके अच्छे से पूजन किया है, तो कोशिश करना लहसुन प्याज का खाना मत खाना। लेकिन अब मान लो कि आप मेरी वीडियो को देर में देख रहे हो या पहले से नहीं फॉलो कर रहे थे, तो अगर बन गया है खाना तो उसको वेस्ट नहीं करना है, फेंकना है कि भैया ने कह दिया नहीं खाना तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक नियम आज से सीख लो कि जब कभी भी घर में कोई बड़ी पूजा हो, है ना, या हम पूजा कर रहे हों, तो कभी भी रात्रि का जो भोजन हो वो लहसुन प्याज का ना हो, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि लहसुन प्याज का जो भोजन होता है वो तामसिक भोजन माना गया है और हमेशा तामसिक भोजन मना किया गया है अपने हिंदू धर्म में, अपने सनातन धर्म में, ठीक है ना। खाने पीने के बारे में हमने बातें की हैं, विसर्जन करते समय आपको कौन सी दिशा ध्यान रखनी है इसके बारे में बातें की हैं, कैसे विसर्जन करना है इसके बारे में बातें की हैं, कौन सा पेड़ अच्छा होता है इसके बारे में बातें की हैं। पूरी विसर्जन की विधि मैंने आप सभी को बता दी है और विसर्जन क्यों आज ही कर सकते हो। बाकी भोजन के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। अब एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आज रात 12 बजे तक एक छोटा सा ऑफर मैंने रखा है रुद्राक्ष को लेके, जो कि रुद्राक्ष पशुपतिनाथ नेपाल का सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष, आपको जिसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। आपको 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। आप लोग में से जो भी मेरे भाई बहन चाहते हो रुद्राक्ष को धारण करना, पहनना, वो मुझसे मंगा सकते हैं। अभी तक लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों ने रुद्राक्ष मुझसे मंगाया है विश्वास के साथ, तो आप सभी लोग ज़रूर मंगाएंगे, ठीक है ना। बाकी अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करना है। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।